हाय फ्रेंड्स, कई लोग मैंने देखा है कि सर्दियों में घर में चिमनी लगाकर, सिगड़ी लगाकर सारे के दरवाजे बंद करके सोते हैं ताकि रूम गर्म हो जाए और सर्दी में उनको काफ़ी कंफर्ट मिले। बट क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए और आपके फैमिली के लिए लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा हो सकता है? इससे आपकी जान भी जा सकती है। इफ़ नो, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine. Right now I am pursuing DM Gastroenterology. अभी कुछ दिन पहले ही एक जगह पे एक घटना आई थी जिसमें घर में 4 परिवार के मेंबर सो रहे थे। सुबह उनमें से जब दूसरे पड़ोसियों ने जब नोट किया तब 3 फैमिली मेंबर्स तो अपनी जान गंवा चुके थे और जो छोटा बच्चा था वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वो रात में वो सिगड़ी लगाकर सोए थे और सारे गेट और सब बंद करके सोए थे वो। हालांकि घर में कोई आग नहीं लगी, बट वो 3 पेशेंट्स एक्सपायर हो गए और वो छोटा बच्चा जो था वो सीरियस हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिगड़ी घर में लगा कर सोने से क्या ऐसा हो गया कि वो एक्सपायर हो गए, घर में कोई आग भी नहीं लगी। तो इसी पॉइंट के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तो ठीक है, एक न्यूज़ थी जो आ गई, बाकी कई घटनाएं ऐसी होती है, सिमिलर इंसिडेंट्स जो कि न्यूज़पेपर में नहीं आ पाते और लोगों को पता नहीं चल पाते। बट ये बहुत ही कॉमनली रूरल पॉपुलेशन में ये घटनाएं मिलती हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आपको बताना चाहिए। जब भी आप रूम में बंद करके, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके, कोई एग्जॉस्ट नहीं चल रहा है, उस टाइम आप घर में अगर कुछ भी अगर आप जला रहे हैं जो कि पूरी तरीके से नहीं जलता है, जैसा कि जनरली अपन सिगड़ी में ये करते हैं ताकि रूम गर्म हो जाए, तो इससे क्या होता है, जब भी कोई कोयला या फिर कोई लकड़ी है वो अगर पूरी तरीके से नहीं जलता है, इनकम्प्लीट कंबसन जब होता है, तब एक गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि कोई भी चीज़ जब जलती है तब ये साथ में थोड़ी बहुत बनती ही है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जब ये रूम में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब इसके कई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरी गैसेज की तरह ही ऐसी गैस है जो अपने को दिखती नहीं है, इसकी कोई गंध भी नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, मतलब क्लियर ओडरलेस होती है, जो कि लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है, इनके इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट बर्निंग से बनती है। तो सीधी सी बात है, कॉमनली अगर बात की जाए प्रैक्टिकल सेटिंग्स में, तो सबसे ज़्यादा इस पर नुकसान होने के चांसेस किस में ज़्यादा हैं? जो भी घर में स्पेशली सर्दी के टाइम में पूरे गेट बंद करके, पूरे खिड़कियाँ बंद करके कोयला या फिर चारकोल या सिगड़ी लगाकर रात में सो जाते हैं। इसके अलावा भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड और भी कई जगह प्रोड्यूस होती है, जैसे जो ये वाटर स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें जो ये वाटर मोटर बाइक्स होती है, इसमें पीछे की तरफ जो गैस निकलती है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप पीछे उसके अगर आप लटक के अगर वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपकी एक्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा भी और ही कई चीज़ों में प्रोड्यूस होता है, जैसे अगर आप जनरेटर्स की बात की जाए उसमें ये प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें, जैसे स्प्रे पेंट जो है, स्प्रे पेंट कई लोग स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा जो पेंट रिमूवर होता है, पेंट रिमूवर में जो सॉल्यूशन होता है उसको भी अगर आप सूंघते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल आपके शरीर में बढ़ सकता है और उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। बट प्रैक्टिकली कॉमनली ये सिगड़ी वाला जो केसेज है यही ज़्यादातर मिलते हैं। अब आपको लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड करती कैसे ऐसा? एक्चुअली होता क्या है कि सबको पता है कि अपना जो खून होता है, अपना जो ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपन जो भी ब्रीथ करते हैं, जो भी सांस लेते हैं एनवायरनमेंट से, ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, और बाइंड करके हीमोग्लोबिन अपने बॉडी के सारे कॉर्नर्स में ले जाके ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अब अगर किसी के कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में ज़्यादा हो गई है तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन प्रेफरेंशियली कार्बन मोनोऑक्साइड को बांध लेता है, ऑक्सीजन को इतना बांध नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है कि अपने शरीर के जो भी अंग हैं, जो भी अपनी कोशिकाएं हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम पहुंचती है। इसमें स्पेशली वो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं जिनको ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हार्ट और दूसरा अपना CNS मतलब दिमाग। नॉर्मली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो वो स्मोकर्स में नॉर्मली 3 से 5% के अराउंड हो सकता है, लेकिन स्मोकर में भी अगर 10% से ज़्यादा हो जाए तो ये सिग्निफिकेंट होता है।
10 से 15% का जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का जब लेवल होता है तब इस पे सर दर्द है, चक्कर है, ऐसे लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। और 40-45% से अब तो ये कोमा में जा सकता है मरीज, उससे एक्सपायर भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो एक तो मैकेनिज्म ये हुई कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ताकि फिर इससे अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है। दूसरा ये क्या करता है कि अपना जो हार्ट होता है, हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियों में मायोग्लोबिन नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है, ये उससे भी काफ़ी एविडली बाइंड होता है, काफ़ी टाइट तरीके से बाइंड हो जाता है। और फिर उससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई भी कम होती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की जो पंप करने की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा ये क्या करता है, अपने ब्रेन में, दिमाग में जाकर भी क्या करता है, लिपिड पेरोक्सीडेशन और ये सब चीज़ें करवा के CNS डैमेज, ब्रेन का डैमेज भी स्टार्ट करवाता है। इससे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, वो पर्सन जिनका ऑलरेडी हार्ट या फिर लंग्स कंप्रोमाइज होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट जिनमें हार्ट या फिर फेफड़ों की ऑलरेडी तकलीफ चल रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। और दूसरा छोटे नियोनेट्स, मतलब जो अभी पैदा हुए ही हैं, 1 महीने के आसपास कई हैं, उनमें ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा करवाता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन F नाम का जो कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन उनमें F टाइप का होता है, HbF, तो वो ऑक्सीजन को वैसे ही बहुत टाइट बांध के रखता है। अब अगर ऑक्सीजन की और कमी हो जाएगी हीमोग्लोबिन के ऊपर तो वो और टाइट बांध के रखेगा, और जो भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो पहुंच रही है सेल्स के पास में, टिश्यूज के पास में, वो उनको छोड़ेगा ही नहीं, वो उस ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। तो अब मैं अगर इसके लक्षणों की अगर बात करूं तो कॉमनली तो क्या होता है कि सपोज अगर आप जला के सो रहे हैं, फिर रात में अगर गेट खोल दिया, ऐसा कर दिया, और अगर आप ये काफ़ी दिन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी दिन तक आपको सर दर्द है, चक्कर है, अजीब अजीब सा लगता है, थकान लगती है, आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि बॉडी टूट रही है, बॉडी पेन हो रहा है। कई लोगों में इवन वो बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं, उनको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लग जाती है, साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन आने लग जाते हैं। ये तब सस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स जब एक परिवार में एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हो, स्पेशली सर्दियों में, और स्पेशली उस हिस्ट्री के टाइम में जब वो रात में सिगड़ी लगाकर पूरे घर के गेट बंद करके सो रहे हों, तो ये वो लक्षण हो सकते हैं। अब अगर इसके सीवियर फॉर्म की बात की जाए, घातक फॉर्म की बात की जाए, अगर आपके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो भी उस कमरे के अंदर सो रहे होते हैं वो धीरे धीरे एक नींद, फिर गहरी नींद, और फिर उससे कोमा में चले जाते हैं। और फिर उनका हार्ट, उनका दिल और जो दिमाग है वो, उनकी दोनों की काम करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, वो एक डिप्रेस्ड फेज में चले जाते हैं। और फिर कई पेशेंट ऐसे ओवरनाइट ही एक्सपायर हो जाते हैं, ओवरनाइट ही वो अपनी जान गंवा चुके होते हैं। अब ये बात मैं आपको बता इसीलिए रहा हूँ कि टू द पॉइंट मेरा मैसेज यही है कि कभी भी सर्दियों में आप पूरे घर के गेट बंद करके, पूरे कमरे के सारे गेट बंद मत करके कभी भी रात में सिगड़ी जलाकर ना सोएं, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो उस कमरे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे आप एक ऐसी गहरी और उससे भी गहरी नींद वाली अवस्था, जिसे आप कोमा कह सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, और इवन आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन बहुत जगह ये चीज़ देखी है मैंने कि सर्दियों में कई लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और इस चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट की, हालांकि ये आपके पार्ट नहीं है, बट फिर भी जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। तो जब भी ये डॉक्टर्स को सस्पेक्टेड लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये हो सकती है, तो फिर इमीडिएटली वो ब्लड टेस्ट करके, ABG करके और भी कई टेस्ट करके वो क्लिनिकली एज्यूम करते हैं, क्लिनिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो कि और दूसरे होते हैं उनको रूल आउट करके कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट ये होता है उस मरीज को उस जगह से हटाया जाए जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। जैसे एक और प्रैक्टिकल सेटिंग्स और कॉमन सेटिंग आपको मैं बता सकता हूँ जिसमें ये ऐसा केस हो सकता है, जैसे कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग गई। अब किसी बिल्डिंग में अगर आग जब लगती है तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो उसमें कई बार क्या होता है, पेशेंट जल के तो एक्सपायर होता नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस बहुत ज़्यादा होने से, दम घुटने से ये उससे ज़रूर एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे केस में हुई है कि अब पेशेंट को सबसे पहले उस जगह से हटाऊं, फिर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन स्टार्ट की जाती है नॉर्मल मास्क के द्वारा, ऑक्सीजन मास्क के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 100% होती है। तब तक ये दी जाती है जब तक कि पेशेंट असिम्प्टोमेटिक ना हो जाए। और जब इसके बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है, आपने 4-6 घंटे के लिए ऑक्सीजन 100% दे दी, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 40% या उससे ज़्यादा है,
या फिर पेशेंट को अगर दिमागी रूप से कुछ लक्षण आ रहे हैं या फिर हार्ट की तकलीफ हो रही है, तो फिर उस केस में क्या होता है, एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, जिसमें उस पेशेंट को एक ऐसे कमरे में या फिर ऐसे चैम्बर में ले जाया जाता है जिसमें दबाव, जिसमें प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन अपने ब्लड में जाके काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल हो जाती है, तो उससे जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉश आउट हो जाता है अपने फेफड़ों से, अपने लंग से, और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। टू दी पॉइंट मैसेज यही है, घर में रात में आप कभी भी सिगड़ी जलाकर पूरी रात ना सोएं। पूरी रात सिगड़ी नहीं जलानी है, रूम गर्म करना है तो हीटर से थोड़ी देर लगा के आप गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको पूरी रात जला के नहीं सोना है, ना हीटर ना फिर ये सिगड़ी, ना ही आपको जो स्प्रे पेंट होता है, ना ही पेंट रिमूवर जो होते हैं, उन लिक्विड्स को भी आपको कभी गहरा नहीं सूंघना है। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो नॉन वंस हैं, उनको आप ये शेयर कीजिए ताकि वो बेनिफिट हो सके इससे। और भी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्टे सेफ, थैंक यू।